सत्ता में अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें अब तक दुनिया सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर जानती थी, लेकिन अब अमेरिका की पुलिस ने उन्हें एक नया नाम और नया नंबर दे दिया है। यह है कैदी नंबर P01135809। एक बार फिर से देख लीजिए, पुलिस की क्राइम फाइल में अब ट्रंप के नाम के आगे बोल्ड लेटर में लिख दिया गया है कैदी नंबर P01135809। इतना ही नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड्स में ट्रंप के बारे में उनकी कैदी वाली इस मगशॉट तस्वीर के साथ और भी कई जानकारियां लिख दी गई हैं, जैसे सुनहरे बाल, नीली आंखें, लंबाई 6 फीट 3 इंच और वजन 97 किलोग्राम। और ये सब कुछ कल अमेरिका के अटलांटा की एक जेल में हुआ। शायद बहुत कम न्यूज मित्रों को इस बात की खबर होगी कि कल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जिस वक्त ये सब हुआ आप में से बहुत लोग गहरी नींद में थे। ठीक उसी वक्त अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था। उनकी कैदी वाला ये मगशॉट तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा था। अमेरिका के जॉर्जिया में सैकड़ों ट्रंप समर्थक सड़कों पर आ गए थे और आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल कल अमेरिका में जॉर्जिया की फुलटन काउंटी जेल में डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करने पहुंचे। सरेंडर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की यह गिरफ्तारी साल 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के कुछ गंभीर आरोपों की वजह से हुई। हालांकि गिरफ्तारी के 20 मिनट के बाद ही ट्रंप को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति का कैदी की तरह जेल में मग शॉट लिया गया। फिर अपनी मगशॉट वाली इस तस्वीर को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कल पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैदियों वाली फीलिंग जरूर आ रही होगी और इसके पीछे वजह है अमेरिका का कानून। आपने भारत में देखा होगा कि जब कोई नेता या मंत्री कोर्ट में पेशी के लिए जाता है तो उसके साथ पूरा लाव लश्कर होता है, कार्यकर्ता होते हैं, और जब जेल जाने का नंबर आता है तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कोई स्वतंत्रता सेनानी हो और भारत को आज़ादी दिलाने जा रहे हो। लेकिन अमेरिका में आम कैदी हो या पूर्व राष्ट्रपति, सभी के साथ एक जैसा सलूक होता है। कल ट्रंप के साथ भी यही हुआ। एक आरोपों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया। एक कैदी की तरह जेल के अंदर ट्रंप की मगशॉट तस्वीर ली गई। ट्रंप को एक कमरे में ले जाकर उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। ये डॉक्यूमेंट्स जेल रिकॉर्ड्स का अब हिस्सा बन गए और इस तरह सिर्फ 20 मिनट में पुलिस रिकॉर्ड्स में डोनाल्ड ट्रंप की एक क्राइम फाइल तैयार हो गई। अमेरिका के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला कोई शख्स इस पूरी प्रक्रिया से गुजरा हो। हालांकि ट्रंप ने जेल से बाहर आने के बाद खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया। जिस केस में ट्रंप को जेल जाना पड़ा, इस मामले में और भी 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सभी को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद सबकी तस्वीरों का मगशॉट पुलिस की ओर से शेयर किया गया। इनमें भी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शामिल है। इन सभी लोगों पर कुल 41 आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया। आज ट्रंप की तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, यह है मगशॉट। इसलिए आज हमने आपके लिए मगशॉट पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद कैदियों के मगशॉट लेने की शुरुआत फ्रांस से हुई। मगशॉट की शुरुआत फ्रांस के अल्फोंस बॉटिलॉन नाम के एक पुलिस वाले ने की। 1880 में फ्रांस पुलिस ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पेशेवर अपराधियों को पकड़ा जा सके। गिरफ्तारी के बाद अपराधी की फोटो लेने और उसकी माप लेने का चलन शुरू किया गया। तब 18 चरणों में किसी कैदी के सिर का माप लिया जाता था। किसी अपराधी के पकड़े जाने पर इन्हीं रिकॉर्ड से शक्लों और बाकी डिटेल्स का मिलान किया जाता था। इसलिए इसे स्पीकिंग इमेज यानी बोलती तस्वीर भी कहते हैं। बड़ी बात यह कि फिंगरप्रिंट जैसा हाईटेक सिस्टम आने के बाद भी मगशॉट आज भी चलन में है और यह दूसरे कई देशों की भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप को किस मामले में 20 मिनट के लिए ही सही लेकिन जेल की हवा खानी पड़ी। तो ट्रंप को 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जॉर्जिया में अपनी हार के बाद नतीजे पलटने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके तहत ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए, जिसमें पहला आरोप है अमेरिका को धोखा देने की साजिश का। दूसरा आरोप सरकारी कार्यवाही में बाधा डालने का। इसके अलावा सरकारी कार्यवाही रोकने के लिए साजिश रचने का आरोप भी ट्रंप पर लगाया गया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ साजिश के आरोप भी लगे। आरोप है कि ट्रंप की साजिश की वजह से ही 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हिंसा शुरू हुई। जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस पर एक बड़ा दाग लग गया। जब ट्रंप के समर्थकों ने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया था,
इस हिंसा में 5 लोग मारे गए थे जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वैसे ट्रंप के जेल जाने के बाद आज बहुत से न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। सवाल है, क्या जेल जाने के बाद ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? तो इसका जवाब है हां। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल है, ट्रंप पर जो केस चल रहे हैं, अगर उसमें से किसी में भी ट्रंप को सजा हुई तो क्या होगा? तो आपको बता दें, अमेरिका के नियमों के मुताबिक सजा होने के बाद भी ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल यह, क्या ट्रंप को जेल से चुनाव लड़ना होगा? तो इसका जवाब है हां। ट्रंप जेल में रहकर भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल, अगर ट्रंप जेल में रहते हुए जीत गए तो क्या होगा? तो बता दें, अमेरिका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति जेल से भी सरकार चला सकता है। यानी ट्रंप का 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने का अभियान किसी भी परिस्थिति में जारी रहेगा। वैसे ट्रंप के जेल जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मग शॉट वाली तस्वीर के साथ आज कई और तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। हमने आपके लिए वो तस्वीर निकाली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन तस्वीरों की सच्चाई ये है, ये पूरी तरीके से फेक है। जेल के अंदर ट्रंप ने कैदियों की तरह मग शॉट जरूर दिया, लेकिन कैदियों वाली कोई ड्रेस नहीं पहनी। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर ट्रंप की कुछ तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें वायरल किया गया, जो गलत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की बात यह है कि उनकी ये मुश्किल अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं जिसमें ट्रंप को जमानत मिल गई हो। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें ट्रंप पुलिस और कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं और किसी में भी उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। ट्रंप पर पहले से पॉर्न स्टार को पैसे देने के बाद दस्तावेज में हेरफेर का आरोप है। कैपिटल हिल की हिंसा के बाद क्रिमिनल केस दर्ज हैं। ट्रंप पर व्हाइट हाउस से खुफिया दस्तावेज घर ले जाने के आरोपों का भी केस चल रहा है और इस तरह अलग अलग मामलों की वजह से ट्रंप पर 20 से ज्यादा केस बताए जा रहे हैं, जबकि 4 बार अमेरिका की अलग अलग अदालतों में वो सरेंडर भी कर चुके हैं।